अगर आपको बिना काम किए, बिना हाथ पांव चलाए लंबे दशक तक अगर सत्ता का सुख पाना है, सत्ता में बने रहना है, तो भारत की जनता सीधी सादी है, भोली है। उसको धर्म रूपी अफीम पिला दो और नशा में चूर होकर के आपको वोट करती रहेगी, अपना नुकसान झेलती रहेगी जनता, और जो है सत्ताधारी पक्ष जो है सत्ता का नशा में मजा लेते रहेंगे। तो ये अब चलने वाला नहीं है। देश के विभिन्न प्रकार के जो भी महकमे में काम करने वाले जो सरकारी कर्मचारी है, उनका एक ही मांग है, पुरानी पेंशन स्कीम हमें बहाल करो और नई पेंशन स्कीम को खत्म करो। तो सरकार जो है गरीब के बच्चे को कहता है आत्मनिर्भर बनो, और मुट्ठी भर लोग जो है जो सत्ता का मजा ले रहा है, वो अपना जो है पूरे परिवार को सरकारी सेक्टर में दे रहे हैं। किसी को सांसद, विधायक, मंत्री, उद्योगपति, व्यापारी बड़े बड़े पद पर बैठा रहे हैं। वहाँ आत्मनिर्भर बनने की बात नहीं होती है, खाली गरीब के बच्चे के लिए डिमांड होता है कि आत्मनिर्भर बनो। देखिए, पूरे देश में जो राज्य सरकार के कर्मचारी जो हैं, सरकारी कर्मचारी, और भारत सरकार के जो केंद्रीय कर्मचारी है, इनका जो है मुख्य मांगे जो है पुरानी पेंशन स्कीम हमें दो और नई पेंशन स्कीम को हटाओ। इसी मुद्दा को लेकर के मतलब हिंदुस्तान की जो राज्य सरकार कर्मचारी है, चाहे वह टीचर्स हो, यानी प्राथमिक स्कूल के शिक्षक हो, मिडिल स्कूल के शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षण के अध्यक्ष हो, 10+2 के शिक्षक हो, विश्वविद्यालय के शिक्षक हो, रेल कर्मचारी हो, डिफेंस कर्मचारी हो, पोस्टल का कर्मचारी हो, सिंचाई विभाग का हो, PWD का, मतलब देश के विभिन्न प्रकार के जो भी महकमे में काम करने वाले जो सरकारी कर्मचारी है, उनका एक ही मांग है, पुरानी पेंशन स्कीम हमें बहाल करो और नई पेंशन स्कीम को ख़त्म करो। इसी मुद्दा को लेकर के बार बार आंदोलन होता है, धरना प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश में। सरकार तो कह रही भाई कि आत्मनिर्भर बनिए, पैसा कहाँ से आएगा? देश की विकास में भागीदारी बनिए ना, देश के विकास में आत्मनिर्भर बनिए। तो एक चीज़ आप हमको बताइए, अभी जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनका बेटा BCC का सेक्रेटरी है। तो वो अपने बेटा को क्यों नहीं आत्मनिर्भर बना लिए? आत्मनिर्भर क्यों से उसका सेक्रेटरी बना दिए? राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, उन्होंने रक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के, पूर्व में वे गृह मंत्री थे, तो उन्होंने अपना बेटा को विधायक सांसद बनाने का सपना क्यों देख रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? वे खुद आत्मनिर्भर बन जाए। अभी ज्योतिराज सिंधिया बीजेपी में है, माधवराव सिंधिया का बेटा है, वो आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन गया? आज जिस का विरोध कर रही थी बीजेपी सरकार महाराष्ट्र में, अजित पवार का सिंचाई घोटाला में उसको जो है कहता है घोटालाबाज है, उनको आज जो अपने पार्टी में लेकर के महाराष्ट्र का डिप्टी CM बना दिया। क्यों बना दिया? परिवारवाद नहीं है, ज्योतिराज सिंधिया परिवारवाद नहीं है। तो सरकार जो है गरीब के बच्चे को कहता है आत्मनिर्भर बनो, और मुट्ठी भर लोग जो है जो सत्ता का मजा ले रहा है, वो अपना जो है पूरे परिवार को सरकारी सेक्टर में दे रहे हैं। किसी को सांसद, विधायक, मंत्री, उद्योगपति, व्यापारी बड़े बड़े पद पर बैठा रहे हैं। वहाँ आत्मनिर्भर बनने की बात नहीं होती है, खाली गरीब के बच्चे के लिए डिमांड होता है कि आत्मनिर्भर बनो, पकौड़ा तेलो। तो मोदी जी अपने परिवार के कितने लोग हैं, कहते हैं चाय बेचते थे, उनका परिवार का लोग कोई चाय नहीं बेचता था, मोदी जी चाय नहीं बेचा है। वे खाली सहानुभूति वोट लेने के लिए एक ड्रामा किया है, और मुट्ठी भर लोगों को ये देश की अर्थव्यवस्था देना चाहते हैं। अडानी अंबानी दिन दूनी और रात चौगुनी आगे बढ़ रहा है, देश के संपत्ति पर जो है सो कब्जा कर रहा है, खरीद रहा है। आज सरकारी संपत्ति नहीं बचेगी तो आम जनता की क्या संपत्ति बचेगी? कुछ नहीं। वैसे भी आप देखिए, हमारे देश की आबादी जो है दुनिया में 1 नंबर में है, 142 करोड़ 89 लाख, यानी लगभग 143 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान का हो गया है। और पूरी दुनिया में भारत जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां स्थान पर है, आबादी में प्रथम स्थान पर है। पूरी दुनिया का आंकड़ा सर आप देखिए, अगर 100% ज़मीन है तो हिंदुस्तान के हिस्से में मात्र 2.4% ज़मीन आता है। पूरी दुनिया में अगर 100% लोग हैं तो हिंदुस्तान में ही 19% लोग रहते हैं। अगर 19% को 2.4% में अगर भाग दीजिए तो मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आबादी के पैर के नीचे ज़मीन नहीं है और सर के ऊपर छत नहीं है। तो सरकार की ये स्थिति बना के रखी है हिंदुस्तान में। जब सरकार आई थी 2014 में, तो उसी समय में इनको जनसंख्या जो विस्फोट कर रही है, इस पर इन्होंने मैनिफेस्टो में भी लिया था। तो ये लोगों को जागरूक करते परिवार नियोजन करने के लिए या जनसंख्या नियंत्रण कानून लाते। कल देखिए आप यहाँ पर यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पर
जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए पूरे देश भर से लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आपने तो मुद्दा ही चेंज कर दिया। हाँ, ठीक है। बोलिए। आपको बात दरअसल ये है कि सरकार बार बार ये दिवाई दे रही है कि देश विकास कर रहा है मोदी जी के रहते हुए। अगर मोदी जी रहेंगे तो विकास कैसे होगा? कौन चीज़ में विकास कर रहे हैं? हाँ? आप जो है कि सुनिए, अभी प्याज जो है 90 रुपया किलो हो गया, टमाटर 300 का पार कर गया, पेट्रोल जो है 100 का पार कर गया, डीजल गैस सिलेंडर जो 400 का था वो है 1100 का मिल रहा है। नौजवान जो है 42 साल में सबसे ज़्यादा जो है बेरोजगारी दर है, अभी जो है 12% बेरोजगारी दर है। 2014 से पहले 4% था। महंगाई दर जो है, थोक महंगाई दर जो है 15-20% है। खुदरा महंगाई दर जो है 7-8% है। बताइए तो इन्होंने देश कैसे आगे बढ़ रहा है? लोगों को नोटबंदी के और जीएसटी इन्होंने लगा दिया, रोजगार धंधा खत्म हो गया, नौजवान सड़क पर आ गया। आज बहन बेटियों पर जो है हमला हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। देश मंदिर बन गया। राम मंदिर मोदी जी नहीं बनाया, ना सरकार बनाई है। राम मंदिर जो है हिंदुस्तान के 142 करोड़ जनता ने बनाई है, समाज ने बनाया है। समाज का एजेंडा में है, सामाजिक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, धर्म गुरुओं का मुद्दा है। ये राजनीतिक में ला करके बिना काम किए ये ऐसा राम की ज़िंदगी जीना चाहता है, सरकार चलाना चाहता है। आप सर एक चीज़ बताइए, हमारे देश में बड़े बुजुर्गों ने कहा, अगर आपको बिना काम किए, बिना हाथ पांव चलाए लंबे दशक तक अगर सत्ता का सुख पाना है, सत्ता में बने रहना है, तो भारत की जनता सीधी सादी है, भोली है। उसको धर्म रूपी अफीम पिला दो, जात रूपी अफीम पिला दो, जात रूपी शराब पिला दो, और नशा में चूर होकर के आपको वोट करती रहेगी, अपना नुकसान झेलती रहेगी जनता, और जो है सत्ताधारी पक्ष जो है सत्ता का नशा में मजा लेते रहेंगे। तो ये अब चलने वाला नहीं है।